प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप दुःख में हैं, परेशानी में हैं, आपको लगता है कि हम ठीक नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता किताब 91 अध्याय, यहाँ पर 9 और 10 पद में पढ़ती हूँ। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि भजन करता उससे कि हे यहोवा, भजन करता और कहते हैं कि हे यहोवा, तूने मेरा शरण स्थान ठहरा। मैं तुझे अपना परम प्रधान धाम मान लिया हूँ। भजनकार कहते हैं कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तू मेरा शरण स्थान है। मैं तुझे अपना परम प्रधान धाम मान लिया हूँ। परमेश्वर आपसे भी यही बात करते हैं कि आप जब दुख में हैं, परेशानी में हैं, आपको लगता है कि अब हमारा दुख दूर नहीं होगा, आपको परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लेना है, अपना धाम मान लेना है। जब आप परमेश्वर को अपना सरल स्थान मानेंगे, अपना धाम मानेंगे, कि आपके जीवन में यहाँ पर 10 पद में परमेश्वर कहते हैं, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जब आप अपने परमेश्वर को अपना धाम मान लेंगे, तब कोई भी, यहाँ पर 10 पद में लिखा है, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जब परमेश्वर को आप अपना धाम मान लेंगे, आपके जीवन में कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपना सरल स्थान और अपना परम प्रधान धाम मानेंगे, तब कोई भी दुख, कोई भी परेशानी आपके शरीर में, आपके जीवन में नहीं रहेगी। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी विपत्ति नहीं पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आज परमेश्वर आपसे भी यही बात करते हैं। जब आप अपने परमेश्वर को अपना सरल स्थान और अपना धाम, अपने जीवन का प्रभु मान लेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर न कोई विपत्ति आने देंगे, न कोई दुख आपके डेरे के निकट आएगा। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर 11 पद में कहते हैं, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तू जहाँ कहीं भी जाएगा, वो अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा, क्योंकि वो आपकी रक्षा करेगा। स्वर्गदूत अपने दूतों को भेजकर आपकी रक्षा करवाएगा, और आप कहीं भी रहेंगे, परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपकी रक्षा करवाएंगे। 12 पद में लिखा है, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस न लगे। यहाँ पर परमेश्वर 12 पद में कहते हैं कि वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। परमेश्वर आपको हाथों हाथ उठा लेंगे और आपको थोड़ा सा पत्थर से भी ठेस नहीं लगने देंगे। परमेश्वर आपसे इतनी प्यार करते हैं, इसलिए आपको परमेश्वर को अपना सरल स्थान मान लेना है, अपना धाम मान लेना है।
जब आप परमेश्वर को अपना धाम, अपना सरल स्थान मानेंगे, कोई भी विपत्ति आपके ऊपर नहीं पड़ने देंगे, न कोई दुख आपकी डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देंगे। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेगा, वो आपके साथ में रहेंगे। और 12 पद में परमेश्वर कहते हैं कि वो अपने हाथों हाथ उठा लेंगे, थोड़ा सा भी आपको पत्थर से आपके पाँव में ठेस भी नहीं लगने देंगे। परमेश्वर इतने दयालु हैं, इतनी आपसे प्यार करते हैं कि आपको थोड़ा सा पत्थर से भी ठेस नहीं लगने देंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा। मैं हृदय गहराई से मैं आपका धन्यवाद करते हैं, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छे नींद से सुना प्रभु, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अपने अपने प्यारे वचन से प्रभु, अपने लोगों से प्रभु आपने बातचीत की है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने कहा है मेरे प्यारे प्रभु कि जो व्यक्ति अपने परमेश्वर को अपना परम प्रधान, अपना धाम मान लेगा, उसके ऊपर कोई विपत्ति और कोई दुख नहीं पड़ेगा, क्योंकि भजनकार परमेश्वर से कहते हैं कि यहोवा मेरा सरल स्थान है और वही मेरा परम प्रधान को मैं अपना धाम मान लिया हूँ। भी यही करना है, अपने परमेश्वर को अपना धाम मान लेना, परमेश्वर के करीब होना, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उनको मान लेना है कि यही हमारा परम प्रधान है, यही हमारा धाम है। जब आप मान लेंगे तो आपके जीवन में कोई भी विपत्ति ना पड़ेगी, ना कोई दुख आपके डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देंगे, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे वो आपकी रक्षा करेंगे, वो आपको अपने हाथों हाथ उठा लेंगे और कोई भी थोड़ा सा पत्थर से भी ठेस नहीं लगने देंगे परमेश्वर। इसलिए आपको परमेश्वर को अपना सरल स्थान, अपना धाम मान लेना है। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद, आपने कर्ज मुक्त कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करती है, जो भी कमी घटे प्रभु, अपने महिमा धन से प्रभु उनके जरूरतों को पूरी करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है, जिन भाई जिन बहन और जिन लोगों का जन्मदिन है, मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन लोगों को प्रभु आप दीर्घायु से तृप्त करें और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएं, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में आप एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए और आपके कार्यों को करने पाए प्रभु, के नाम को महान करे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो लोग डरते हैं, किसी से बातें नहीं करते हैं, मेरे प्यारे प्रभु, आपने कहा है कि मत डर मैं तेरे संग हूँ, मत डर मैं तेरे संग हूँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा।
मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा, इसलिए तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आपको किसी से नहीं डरना है, न दुख से, न बीमारी से, न विरोधी से, न दुष्ट से, न बुरे सपने से। को किसी से नहीं डरना है, क्योंकि आप जब परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो आपके अंदर से डर दूर हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु डर से छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उन पर दया करे प्रभु, और जो भी उनके शरीर में कमी है यीशु के नाम से दूर होने पाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि गर्भ का प्रतिफल यह होगा उससे प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे और बच्चे का आशीष दे। जैसे आपने सारा पर दया किया, अन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे अपने बेटी पर दया करे प्रभु। प्रभु गर्भ का प्रतिफल प्रभु दीजिए। धन्यवाद प्रभु, गर्भ का प्रतिफल परमेश्वर आपको दे रहे हैं। ये रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया गर्भ का प्रतिफल। आने वाले समय प्रभु आपकी आशीषों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग बीमारियों में हैं, मेरे प्यारे प्रभु, आपने कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को लिया, तुम्हारे ही शांति के लिए मुझ पर ताड़ना पड़ी कि तुम मेरे घोड़े खाने से चंगे हो जाओ। आज परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारी है, परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। यीशु के नाम से मैं समाप्त कर देते हैं। छोटे बच्चे सर्दी जुकाम खांसी निमोनिया की दिक्कत यीशु के नाम से निकल जाए। माइग्रेन सर्वाइकल यीशु के नाम से निकल जाए। शुगर बीपी थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन यीशु के नाम से निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं। दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से निकल जाए। बाल झड़ने की प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल जाए। कैंसर, हर प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। तुझे आज्ञा देती हूँ इसी समय दौड़े की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। प्ले डाउन यीशु के नाम से, प्ले डाउन होना नॉर्मल हो। इनको टाइफाइड बुखार यीशु के नाम से टाइफाइड बुखार चले जाए। जो लोग वेंटिलेटर आईसीयू में, मेरे प्यारे प्रभु, उनके लिए जीवन को मांगते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। प्रभु आपके कोड़े खाने से वो चंगे हुए प्रभु, जब घर पर आए प्रभु आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू में है प्रभु वो ठीक हो गए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, देख नहीं पाते यीशु के नाम से देख नहीं पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, सिर से लेके पैर के नहीं बंधे पाए, अंदरों में बाहर अंग को मैं चंगा होने की आज्ञा दे रहे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु हर एक बीमारी से आपने छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनके मेरे प्यारे प्रभु केस चल रही मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने कहा है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जैसे आपने यहोशापात के लिए लड़े, इजरायलियों के लिए लड़े प्रभु, वैसे अपने बेटे के केस को प्रभु आप लड़े। जब उस केस में प्रभु आप लड़ेंगे, उस केस को प्रभु आप लड़ेंगे, उस केस को कोई नहीं रोक सकता जीतने से। जीत आपकी ही होगी, जीत उनकी ही होगी जिस केस को आप लड़ेंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज के दिन में प्रभु हर रुकावट, हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी।
मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर, जिनके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, घर नहीं है, मेरे प्यारे प्रभु यीशु के नाम से घर की आशीष मिल नहीं पाए, यीशु के नाम से मेरे प्यारे प्रभु बेस्ट लाइफ पार्टनर, यीशु के नाम से जॉब मिल नहीं पाए, यीशु के नाम से बिजनेस मिल नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते हो। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य या पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।